Authentic, original and better than outright. Trendsetter, heartbreak, going it back from Vishal and Shaker. Hello everyone, today I am going to explain chapter 4, standard 9, social science. And before going to start the explanation, I would like to make a small request. If you are new member on my channel, so I request you to please like, subscribe and share so that you can get the notification whenever we upload a new video. So let's get started. Chapter 4, national movements in India. Let's have the introduction first. During the stay in India, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, द ब्रिटिशर्स बिकेम फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया. ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में काफ़ी कुछ पता था. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक द एडवांटेज, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा थे. द किंग्स वर फाइटिंग विद ईच अदर एंड इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाया इंडिया का. एंड फ्रॉम 1757 AD आफ्टर क्रीपिंग इनटू बंगाल, क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे पहुंचना, रेंगना जिसको बोलते हैं हिंदी में. सो बंगाल पहुंचे एंड टू द एस्पायरिंग 1857 AD इट स्टैब्लिश अ सुप्रीमेसी ओवर इंडिया. उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी 1857 तक पाली थी, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन या पॉलिटिकल पार्टीज़ में वो थे. एंड इन इट्स 100 years ऑफ रूल, 100 साल तक उन्होंने राज किया इंडिया पे. इट्स नॉट अ स्मॉल डील स्टूडेंट. सो इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सुप्रीमेसी, उन्होंने अपने आप को मेंटेन करने के लिए इंग्लिश को ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए. थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स कॉमन लॉज बनाए गए, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड लीगल सिस्टम्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम. उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम आया. येट इंग्लिश रिसाइडिंग इन इंडिया एस्टैब्लिश सच लॉज. और इंग्लिश मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात की जा रही है. ब्रिटिशर्स ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर ली थी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर बना लिया था, लॉज बना लिए थे, एंड इससे इंग्लैंड को बहुत फ़ायदा हो रहा था एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कीमत तो इंडियंस को चुकानी पड़ रही थी. एंड दे मेड इंग्लैंड अ प्रॉस्परस एंड एक्सप्लॉयटेड इंडिया द मोस्ट. इंडिया को बहुत सारा धोखा देकर उन्होंने इंग्लैंड के लिए बहुत सारे पैसे कमाए. द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857. Some of the factors that caused the uprising of 1857, कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये नेशनल मूवमेंट्स आए. पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन, लोग खुश नहीं थे, गवर्नमेंट खुश नहीं थी, सरकार, लोग खुश नहीं थे. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियली उन्होंने बहुत कुछ इंडिया से लूट लिया, समाज के तौर पर, धर्म के तौर पर. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मिलिट्री फैक्टर्स हैं. एक इमीडिएट रीज़न था लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल. ये इसका तो बहुत बड़ा कारण बनी अब नेशनल मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, कि एक इनफील्ड राइफल लाई गई थी आर्मी पर्सन्स के लिए. और मंगल पांडे पहले मार्टियर यानी शहीद हुए इस चीज़ के लिए. बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आए, नाना साहेब, तयाता तोप, देन राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जाफर took part in it. An uprising of 1857 produced many effect, among which are the end of the company. जिससे काफ़ी इफ़ेक्ट आया और लोगों को लगा कि अब कंपनी रूल ख़त्म कर देंगे हम. द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, जो कि क्वीन विक्टोरिया थे या थी, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड सोशल रिलीजियस पॉलिसी. उन्होंने कहा, पता चल गया कि अब उनका लौटने का समय आ गया. सो उन्होंने थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन कम करने के लिए थोड़ा चेंजेस कर दिए. द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ 1857, और ये एक कारण जो थे जिसकी वजह से मूवमेंट चला तो लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये प्लान तो था पहले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया प्लानिंग पूरी की पूरी बेकार हो गई. लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, कोई लीडर ही नहीं था सेंट्रली, सब अपने अपने स्टेट में लीडर. इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एक तो वेपन्स कम थे और जो थे वो बहुत ही पुराने थे. इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट, और सब ने अपना प्रॉफिट देखा कि मैं खुश हूँ, कि मुझे इससे कोई फ़ायदा होगा, हमारे स्टेट को फ़ायदा होगा. किसी ने इंडिया के बारे में नहीं सोचा, अपनी स्टेट के बारे में सोचा. अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरी एंड लैक ऑफ सूटेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप, और जो भी लीडर बने थे स्टेट वाइज वो भी सूटेबल नहीं थे, उनके पास कोई प्लानिंग वर्क नहीं था.
सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज इन डिटेल, आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा प्रीवियस क्लास में. लेट्स मूव ऑन. बायकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट. इंडिजियस मतलब स्वदेशी मूवमेंट. बायकॉट और इंडिजियस मूवमेंट साथ में चला. बैंग भंग मूवमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में, बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. क्योंकि ब्रिटिशर्स एक ही पॉलिसी अपना रहे थे, डिवाइड एंड रूल की. एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स मैशिलियन पॉलिसीज एंड बायकॉट इंडिजियस मूवमेंट एंड गॉट एन इम्पटस, जिससे स्वदेशी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग पावर मिली, एक फीलिंग आई अच्छी वाली. बंगाल वॉज बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. और बंगाल काफ़ी बड़ा स्टेट था ब्रिटिश रूल के समय, जिसमें अभी बंगाल जो अभी है उसमें बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था. और अगर हम दूसरे स्टेट से कंपेयर करें, बंगाल वॉज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग. सो पहली बार जिसने जहाँ से एक देश की या देशभक्ति की शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली बंगाल था. The impetus and thought of national movement came from Bengal, and in the 1857 revolt हिंदू मुस्लिम कलेक्टिवली लड़ रहे थे, यानी साथ में लड़ रहे थे, कोई भी भेदभाव नहीं था दोनों के बीच में. एंड दैट इज़ वाई इंग्लिश स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल दे इनकरेज द कम्युनलिज्म. उनको पता था कि अगर हम हिंदू मुस्लिम को लड़वा देंगे तो ऑब्वियसली जो सारी ताकत है इंडिया की वो चली जाएगी. और वही हुआ, उन्होंने लोगों के बीच में फ़र्क या यू कैन से एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया. वाइसरॉय कर्जन डिवाइडेड द वास्ट बंगाल. एक बड़े से बंगाल का उन्होंने डिवाइड कर दिया, बंगाल प्रोविंस इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. और इसकी वजह से ताकि वो अच्छे से बंगाल पे राज कर पाए, क्योंकि उस ज़माने में बहुत बड़ा था स्टेट, तो राज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ बिग एरिया. सो उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. बहुत ज़्यादा डिवीज़न के लिए अपोज कर रहे थे लोग कि हमें बंगाल को दो टुकड़ों में नहीं करना. वेन बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन 16 अक्टूबर 1905, पूरे बंगाल ने उस दिन यू कैन से मौन रखा, और इसका नाम भी उस दिन था नेशनल मॉर्निंग डे, यानी सैड डे. सेम डे अनाउंसमेंट हुई कि आज से चलो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन हम इनकी प्रोडक्ट्स को भी हम यूज़ नहीं करेंगे. सो उस दिन से उन्होंने बाइकआउट किया. बाइकआउट मतलब अगेंस्ट. सो उन्होंने सारे फॉरेन गुड्स जला दिए और इनकरेज किए कि आज से हम अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे. एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉट मियरली बंगालीज. सिर्फ बंगालीज ने नहीं बल्कि सारे इंडियंस ने काफ़ी हद तक ये चीज़ को माना. बिगॉन टू बिलीव दैट डिवीजन हैज़ बीन डन. डिवीजन इसीलिए किया गया ताकि हम लोग के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना शायद आए, तो हमने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया. एंड दैट डे हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी और एक्सप्रेस किया कि कितनी भी कोशिश कर ले ब्रिटिशर्स, वी विल नॉट डिवाइड. एंड दिस मूवमेंट हैज़ 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला, स्वदेशी गुड्स यूज़ करेंगे. दूसरा, फॉरेन गुड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. एंड तीसरा, नेशनल एजुकेशन की तरफ जाएंगे. इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ इस स्वदेशी मूवमेंट से, लेकिन इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं, बैडली अफेक्टेड हुई. एंड द क्लोथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर पूरी तरीके से रुक गया. शुगर, शूज़, सिगरेट, टोबैको, ये सब इंग्लैंड से आना कम हो गया. जो इंग्लैंड से ये सब चीज़ें आ रही थी ये सब रिड्यूस हो गई. एंड सेल ऑफ क्लोथ मेड इन इंडिया, जो कपड़े इंडिया में बनने लगे उसकी डिमांड बढ़ी. फैक्ट्रीज मेकिंग इंडिजियस स्वदेशी गुड्स बना रहे थे. इफेक्ट ऑफ मूवमेंट काफ़ी हद तक फील हुआ पंजाब में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास और बंगाल के अलावा ये सब जगह थी जहाँ पे उनको फील हुआ कि नहीं सच में स्वदेशी मूवमेंट काम आ रहा है. स्वदेशी मूवमेंट वॉज फेल्ट इन गुजरात टू. इसका थोड़ी सी फीलिंग गुजरात में भी आई. इको ऑफ द मूवमेंट, जो गूंज थी, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, वो हर जगह इंडिया में तो फील हो रही थी, ब्रिटिशर्स को भी फील हो गई. एंड विद इन 6 ईयर डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज क्रैप्ड. और फिर 6 साल के बाद उसको वापस कैंसिल कर दिया गया. रीथिंकिंग हुई पार्लियामेंट में और इस तरह हमने यादगार जीत ली इंडियंस ने. एंड विक्ट्री ऑफ रिलेंटनेस एंड यूनाइटेड एफर्ट. और तब से इंडियंस को पता चल गया कि अगर हम जुड़े रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे तो कोई भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने देगा ही नहीं. एंड दैट वाज द नोटवर्डी विक्ट्री. एक नई शुरुआत हुई इंग्लिश लोगों के खिलाफ. नाउ कम्स द मुस्लिम लीग.
बाय अडॉप्टिंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इंग्लिश चाहते थे कि एक लड़ाई हो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में. देन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड इंडियन वजीर मॉर्ले दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना इंडिया की जो नागरिक वो नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, उसको कम कर दिया जाए. सो व्हेन नेशनल फाइट बिकम स्ट्रॉन्गर, जब आपस में ही लोग लड़ेंगे इसका फ़ायदा हम उठाएंगे और मुस्लिम्स को कहेंगे कि आप अपर क्लास में जाओ. इंग्लिश बिकेम सक्सेसफुल. इससे क्या हुआ, मुस्लिम्स को अपने साइड कर लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि क्यों ना आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, खुद की एक पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाओ. आप लोग हिंदू का साथ क्यों दे रहे हैं, आपका खुद का एक वजूद होना चाहिए, सेपरेट वोटिंग सेंटर्स होने चाहिए. और एज अ रिज़ल्ट मुस्लिम लीग मान गए और उन्होंने कहा कि हमें भी एक पर्सनल मिनिस्टर चाहिए. Religious head Muslim Aga Khan and Nawab of Dhaka Salimullah Khan, Viceroy Minto and his personal minister Denop Smith, इन्होंने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट किया एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का. इन ऑर्डर टू स्टॉप द मुस्लिम्स को रोकने के लिए फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मुस्लिम लीग अरेंज की गई सेम दिन, हिंदुओं की भी और मुस्लिम्स की भी, ताकि दोनों कांग्रेस के जो हिंदू लोग हैं वो मुस्लिम पार्टी में ना आ पाएँ और मुस्लिम के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में ना जा सकें. डिमांड फॉर सेपरेशन इज़ नॉट द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मुस्लिम. जो ये अलग अलग करने वाला जो दिमाग था वो एक्चुअली मुस्लिम्स का नहीं था, वो एक्चुअली इंग्लिश पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल. मिंटो स्टार्ट द पॉलिसी और मुस्लिम्स को अपने साथ कर लिया. एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है कि मिंटो ही फादर था मुस्लिम कम्युनलिज्म का. हिस्टोरियंस यानी हिस्ट्री में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सर्वे करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद जिन्ना नहीं थे, राहित मुल्ला खान नहीं थे, लेकिन कौन था, मिंटो. सिंस देन लड़ाइयाँ चालू हो गई और आज तक आप देख सकते हो हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी बहुत रेयर दिखती है आपको. एंड दैट इज़ रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ इंडिया. Let's talk about the birth and development of extreme revolutionary movement. Revolutionary activities India में start हुई by वासुदेव बलवंत फाड़के and revolutionaries like दामोदर छापेकर, बालकृष्ण छापेकर जो ब्रदर्स थे, वीर सावरकर, बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, इन सब ने एक मार्गदर्शक दिखाया नेशनलिज्म की तरफ. जो लोग जवान थे, यूथ थे, उनको ट्रेनिंग मिली और वेपन्स बनाने के लिए सिखाया गया, लेकिन बार बार उनको डराया जा रहा था इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा. और जो निडर क्रांतिकारी थे वो इंडिया में चालू हो चुकी थे, वो उन्होंने क्रांति करना और दूसरी कंट्रीज़ में भी उन्होंने बात की थी जो वहाँ पे NRI यानी इंडियंस रहते थे. सर्कमस्टांसेस बैकग्राउंड में चली रहे थे और फिर कैंसिलेशन हो गया बंगाल का, इसकी सेपरेशन नहीं होगा, पार्टीशन नहीं होगा. एंड जहल एंड मवल नाम के जो पार्टीशन थे दो ग्रुप के एट कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत, ये कैंसिल हो गए. टेरिफिक ऑपोजिशन हुआ कांग्रेस के प्रति, मेकिंग ओनली रेजोल्यूशन एंड रिक्वेस्ट. लाल बाल पाल ट्रायो ने अडॉप्ट की रेडिकल एटीट्यूड, जिससे एक नई जिंदगी आई यंग इंडियन एक्टिविस्ट्स. एंड लेथार्जिक जो पॉलिसी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एक उसको सॉलिड न्यू टर्न मिला, एक टर्निंग पॉइंट मिला. तो राइट मी एट द कमेंट सेक्शन हाउ यू फील about this video. So see you in the next lecture. Bye everyone. Love you, Zindagi.